और बच्चों क्या हो रहा है? दिवाली कैसे चल रही है? मजे आ रहे हैं? मिठाई विठाई खा ली? चलो थोड़ा सा परवड़ भी ले में। चलिए पढ़ने की बात कर लें थोड़ा सा। देखिए हम एक जो चैप्टर है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, उसे स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास के अंदर जो है, लेकिन मैंने इसके लिए वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैं इसके लिए वीडियो बना देता हूँ। जिन बच्चों को छूट गया होगा वो बच्चे इससे कर लेंगे जो है। बच्चों आते हैं हम चैप्टर पर जो है। देखिए कुछ चीजें तुम्हें इस चैप्टर से पढ़ने से पहले याद होनी चाहिए। जैसा कि मैं कुछ बातें बताऊंगा यहाँ पर, तो उन्हें ध्यान रखना। देखो 1/0 हम सभी जानते हैं। 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। और कहीं पर भी 0/1 करे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 1 ही रखा जाए, नहीं नहीं, 2/0 कर लीजिए, 3/0 कर लीजिए, 50/0 कर लीजिए, -50/0 कर लीजिए। वो तो एक बस थोड़ा सा आसान सा लगता है पढ़ने में। 1/0 इन्फिनिटी, 0/1 0। नहीं तो 2/, कर लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा हो सर, 2/0 तो भी इन्फिनिटी आएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, मान लीजिए 0/, तुमने मान लीजिए 50 कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा हो सर, 0 ही आएगा। मतलब क्या है, देखो तुम 0 से डिवाइड कर रहे हो, किसको डिवाइड कर रहे हो, 1 को। करते जाओ, कभी खत्म नहीं होने का ये। 0 एक माने चलाओ, 0 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर एक माने चलाओ, फिर 0 आएगा, फिर 1 बचेगा। ऐसे ही ये चलता जाएगा और यहाँ कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी वैल्यू। तो बस इसलिए ही 1/0 इन्फिनिटी, 2/0 तो इन्फिनिटी, 3/0 तो इन्फिनिटी। अब जैसा इसकी बात कर रहे हैं हम 0/1। अब यहां पर तुम किसको डिवाइड कर रहे हो, 0 को। किससे कर रहे हो, 1 से। तो जब तुम यहां पर 0 लिखते हो और ये 1 है, और 1 जो है ज्यादा है जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा आंसर में, वो 0 ही आएगा। जब तुमसे कहा जाए 3 से डिवाइड करिए 1 को, तो तुम आंसर क्या लिखते हो, 1। महानी चलाते हो 0 और यहां बचेगा 0, आंसर में क्या आ गया, 1। मेरा मतलब ये तो आंसर है। तो इसका जो कोसेंट है वो कितना बैठता है, इसका कोसेंट बैठता है 0। जब भी यहां पर कम होता है तो कोसेंट भागफल वो 0 ही आएगा। वो आगे कर लीजिए, फिर वही 0 ही लिखोगे तो 0 ही आएगा। मतलब ये है, जब ये अंदर वाला कम होता है और 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर 0 ही आना है। 0 1 जा 0, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसलिए इसका आंसर 0 है। ये दो बड़ी फेमस बातें हैं, 1/0, 0/1। ये हमेशा ही ये रटी हुई होनी चाहिए। 0/1 0, 1/0 इन्फिनिटी, एकदम तुरंत। अब इनके अलावा कुछ और बातें कर लेते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना हमेशा जो है, कभी गलती ना हो इनके बारे में। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखिए, मैं नोट लिख देता हूं जिससे कि तुम्हें गलती ना हो। दूसरी बात, अगर तुमसे कोई कहता है इन्फिनिटी में 50 जोड़िए तो कितना आएगा, तो इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ लीजिए, कुछ भी घटा लीजिए, इन्फिनिटी ही रहता है। चेक करके देख लीजिए। इन्फिनिटी का मतलब 1/0 प्लस से कितना, इन्फिनिटी। तुम एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो एलसीएम तो यही आएगा, और यहाँ आ जाएगा 50 गुना 0, कुल मिला के क्या आ जाएगा, 1+0 अपॉन में कितना आ गया, 0। कौन सी स्थिति बन गई, इन्फिनिटी वाली, ये बन गई। तो इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दो घटा दो तो हमेशा इन्फिनिटी होता है। कोई कहने लगा इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को ही जोड़ दें, हाँ तो जोड़ दो, 1/0 1/0। ये भिन्न और ये भिन्न सेम है तो कितनी होगी, 2/0। कुल मिला क्या आ गया, 2/0, कुल मिला के क्या आ गया, इन्फिनिटी, ये बन गया। तो इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ दो तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी गुणा करते हैं तो भी इन्फिनिटी, करके देख लीजिए। 1/0 इंटू 1/0, ऊपर वाले की ऊपर वाले में हो जाती है, नीचे वाले की नीचे वाले में हो जाती है, तो भी क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुणा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है। और देखिए, अगर तुमसे कोई कहता है कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को घटा दीजिए, अब गड़बड़ हो जाएगी। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाओगे तो 1/0 1/0। अब देखो ये सेम ये सेम, और तुम 0 एलसीएम भी लोगे तो 1 - 1, ऊपर कितना हो जाएगा, 0/0। तो ये बन जाएगी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जैसे तुम यहाँ पर देखते भी हो 1/0 1/0, 0 एलसीएम लिया तो 1 - 1 ये तो बैठेगा। तो यहां आ गया 0/0। तो अब ये वाली चीज क्या बन गई, 0/0 को क्या लिखें, 0/0 को 1 लिखें या 0/0 को 2 लिखें या 0 ही लिखें, सोचिए। बच्चा क्या कहता है इसके बारे में, कि जैसा 3/3 1 होता है, 3 और 3 ऊपर भी सेम नीचे भी सेम 1 आएगा,
4/4 सेम आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे 0.01 आ जाएगा? नहीं, इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। सोचिए क्यों नहीं हो सकती 1 इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू इसलिए 1 नहीं हो सकती, डिवाइड का मतलब होता है बराबर रूप में बांटना। जैसा कि मान लीजिए तुम्हारे पास में 10 किताबें हों और सामने तुम्हारे 10 गरीब बच्चे बैठे हों, तुमसे कहा जाए इन किताबों को इस तरह बांटिए जिससे कि हर बच्चे पे समान रूप से किताब आए, उसे तो कहते हैं डिवाइड करना, बराबर रूप में बांट देना। तो वहां कितनी कितनी किताब आएगी? एक एक किताब आएगी। तो 10/10 का आंसर क्या हुआ? 10/10 का आंसर तभी तो 1 हुआ। 3/3 का आंसर क्यों है 1? 3 बच्चे 3 किताबें समान रूप से बांटोगे तो एक एक किताब मिलेगी, तो ये 1 हुआ। 4/4 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। लेकिन 0.0 की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है? जब कोई किताब ही नहीं है, कोई बच्चा ही नहीं है, तो 1 कहां से आएगा? तो इसका मतलब ये गलत है। तो इन्हीं को बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धार्य की स्थिति। ये कुछ ऐसी स्थिति है मैथ्स के अंदर, इनकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाए, आज तक बता नहीं पाए। कोई 1 लेता है, कोई 0 लेता है, लेकिन वो दोनों सब गलत होती हैं। कुछ कभी 0.0 आता है तो 0.0 ही लिखना है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए तो उसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ही लिखना है। तो मैं जो फॉर्म है ऐसी कौन कौन सी है वो बताऊंगा अभी। तो ये ध्यान रखना, इसे बोलते हैं अनिर्धार्य की स्थिति, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके अलावा और भी है कितनी सारी ऐसी स्थिति हैं, लेकिन पहले हम यहाँ की बात कर लेते हैं। इसको मैं यहां से फिलहाल अभी हटा रहा हूं इसको, क्योंकि इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है, वो मैं अलग बताऊंगा अभी। ये मैंने यहां ऐसा इनडिटरमिनेट फॉर्म अलग हटा दी। अब हम बात करते हैं यहां पर और कुछ बातें, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा log 0। log 0 की वैल्यू हमेशा याद रखिए माइनस इन्फिनिटी होती है। log इन्फिनिटी कोई पूछने लगे तुमसे तो log इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है। अब एक और है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि log 1 तो तुम्हें पता ही होगा, वैसे तो 0 होता है। log e की वैल्यू भी तुम्हें पता होगी 1 होती है। चौथी बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट, x की पावर इन्फिनिटी। ये अगर किसी नंबर की पावर इन्फिनिटी हो जाए तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब यहां पर 2 आ गया, 2 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी, तो वो हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा। और x की वैल्यू यदि 1 से कम है लेकिन 0 से बड़ी है, 1/2, 1/3, 1/4, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 जाएगी। लेकिन यदि x की वैल्यू 1 हो गई तो 1 होने पर ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसे बोलते हैं अनिर्धार्य की स्थिति। ये तो जैसा कि हम जानते हैं e की वैल्यू 2 और 3 के बीच होती है। किसके बीच में होती है? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 से बड़ी। तो कोई तुमसे पूछने लगा बताइए e की पावर इन्फिनिटी कितना होगा? तो देखो e की वैल्यू यहां तुलना करो इससे, तो e कितना है यहाँ पे? 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा का मतलब 1 से बड़ा, तो पहली कंडीशन आ जाएगी। तो e की पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है, इसे रट गिरना हमेशा ही। कोई पूछने लगा e की पावर में माइनस इन्फिनिटी आ गया तो क्या होगा? तो e से नीचे ले आओ, ये आ गया। और इसकी वैल्यू अभी तुमने बताई कितनी आएगी? इन्फिनिटी। अब इसको क्या सोल्व करेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी की वैल्यू ऊपर से खोलो कितनी थी? 1/0। तो 1/1/0, 0 जाएगा ऊपर, तो 0/1 हो जाएगा, कुल मिला कितना जाएगा? 0। तो इन्फिनिटी की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो हमेशा 0 होता है, इसे ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, अब हम आते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के चैप्टर पर। ये तो कुछ बातें हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, पता भी होगी शायद, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म की। देखिए, तो मैंने अभी बताया, तो बीच में थोड़ा सा बताया भी था 0.0। कुछ ऐसी मैथ्स के अंदर क्वांटिटी हैं जिनको सही रूप से हम बता नहीं सकते कि कितना होगा। जैसे कि उनमें सबसे फेमस है 0/0। जीरो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, 0.0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, हिंदी में बोलते हैं अनिर्धार्य, जिसका कोई आज तक निर्धारण ना हुआ हो उसे कहते हैं अनिर्धार्य या इनडिटरमिनेट फॉर्म। बहुत से लोग बोलते हैं अनडिफाइंड, जिसे परिभाषित ना किया जा सकता है। अनडिफाइंड, डिफाइन का मतलब परिभाषित होना, जिसे कोई परिभाषा ना हो, जिसको हम कुछ बता ना सके, परिभाषा में जिसको हम बता नहीं सके क्या है, ठीक, तो उसे बोलते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो एक तो फॉर्म ये है 0.0, और कुछ फॉर्म ये लिखी है मैंने, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। इन्हें याद रखिए, कुल मिलाकर 6 नीचे लिखी हुई है, एक ऊपर लिखी हुई है, 7 है। ये कहीं पर भी मैथ्स में किसी भी तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए ये दिखाई दे जाए तो समझ जाइए कि वहां पर वो जो वैल्यू तुम आंसर दे रहे हो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसका कोई निर्धारण नहीं हुआ है। अब इनकी जरूरत कहां पड़ती है, क्यों पढ़ा रहे हैं हम इन्हें?
तो तुमने देखा होगा जब हमने 12th में कोई क्वेश्चन किए थे तो वहां पर लिमिट के क्वेश्चनों में बड़ी जरूरत पड़ती है इनकी। जैसा कि मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आया, इंटर की बात कर रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां आ गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आ गया x माइनस 1। हमसे कहा जाता है इस लिमिट को सोल्व करिए। तो हमसे कहा जाता था वहां पर 12th में सबसे पहले डायरेक्ट x की जगह 1 रख के देखिए, क्या पता इसका आंसर निकल जाए। अब लिमिट का मतलब क्या होता है, बेसिक फंडा क्या होता है, वो मैं बात नहीं कर रहा अभी। अभी जब हम इस बुक का एक पहला चैप्टर पढ़ेंगे शुरू वाला कि लिमिट वास्तव में होती क्या है, महत्व समझाऊंगा। फिलहाल तो हम अभी बीच में चैप्टर उठाया हमने, तो इसलिए हम केवल बेसिक फंडा बताया मैंने और सीधा एकदम क्वेश्चन पर आ गया हूं। लेकिन लिमिट का मतलब क्या है वो शायद हो सकता है तुम 12th में पढ़ के आए हो, वरना मैं जब फर्स्ट चैप्टर बताऊंगा तो मैं बाकायदा इसकी डेफिनेशन, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, गणित, तो वो सब चीजें बताऊंगा तुम्हें। फिलहाल तो अब हम क्वेश्चन करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने x की जगह 1 रखा, तो जैसे ही ऊपर 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया है 0/0, जो एक ऐसी स्थिति है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अनडिफाइंड, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आंसर लिमिट के क्वेश्चनों का ये नहीं होता। लिमिट एक निश्चित वैल्यू होती है, लिमिट, सीमा। कोई कह रहा है तेरी लिमिट क्या है, तेरी औकात क्या है, तो एक औकात जो है यहां पर फिक्स है, लिमिट जो है वो फिक्स है कि यदि तुम काम कर सकते हो तो इतना कर सकते हो, इतनी लिमिट तक जा सकते हो, बस। तो लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू रखती है, एक निश्चित वैल्यू रखती है। इसलिए कभी भी लिमिट के क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं होता 0/0, लेकिन इसका तो 0/0 आ रहा है। तो हमें इंटर में कुछ हथियार दिए गए थे, कुछ वेपन्स दिए गए थे इनसे बचने के लिए। तो यदि ऐसा आंसर आ जाए तो इससे बचिए। बचने के लिए क्या हथियार थे हमारे पास में? एक हथियार था बड़ा फेमस, गुणनखंड कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, तो फैक्टर करके तुम बच सकते हो। दूसरा हथियार था वहां पे सीरीज खोल दीजिए, श्रेणी, श्रेणी खोल दीजिए, उससे बच जाते थे। तीसरा हथियार होता था वहां पर, तुमने देखा होगा वहां पर एडजस्टमेंट कर देते थे, कुछ तुक्का बंदी करके, कभी नीचे ऊपर लिया, मैं किसी फंक्शन को ऊपर से नीचे लिया है, कुछ कॉमन ले लिया, इस तरह से एडजस्टमेंट करके भी हम इस स्थिति से बच सकते थे। और एक तुम्हें बताया गया होगा और 12th में ही बड़ा फेमस रूल हुआ करता था, वो है एल हॉस्पिटल रूल। हो सकता है 12th में ना हो, लेकिन टीचर आजकल बता देते हैं 12th वाले भी, ठीक है। तो उस एल हॉस्पिटल रूल से भी हम इन स्थिति से बच सकते हैं। लेकिन ये सारे रूल जितने भी तुम्हें बताए हैं, ये हर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, इनकी अपनी अपनी हथकंडे हैं। जैसे वेपन्स होते हैं, गोली होती है, मान लीजिए एक राइफल है, एक तोप है, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। राइफल कितनी दूर तक मार करेगी, तोप कितनी दूर तक गोला फेंकेगी, यही बात सारी की सारी यहां पर भी है। हर जगह तुम फैक्टर नहीं कर सकते, हर जगह तुम सीज नहीं खोल सकते, हर जगह तुम हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते, तो अपनी अपनी शर्तें हैं। तो जैसा हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तो ये तो तुम जानते हो कि इसके अंदर फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो अनडिफाइन आ रहा है, तो उससे बचने के लिए कर रहे हैं कि वो आंसर ना आए। तो इसमें हमने यहाँ पे x-1 करा, x+1 करा, अपॉन में x-1, x-1 से x-1 कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर अब जो बचा उसमें x की जगह 1 कर दीजिए, तो 1+1 तो 2 आंसर आ गया। तो ये मैंने एक रफ एग्जांपल दिया तुम्हें ये समझाने के लिए, जो तुमने 12th में किया था वो क्वेश्चनों में ये दिक्कत आती थी, लेकिन तुम वहां पे ये चेक नहीं करते थे, तुम सीधा ही बस फैक्टर दिखाई दिए, फैक्टर कर दिए, सीधी दिखाई दी, सीज खोल दी। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं तुम्हें, बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट निकालिए कब x टेंड्स टू 0 पर। तो यहां पर पहले सीधा 0 भर के देखिए, कोई रूल मत लगाइए, क्योंकि गोली तोप तब उठाई जाती है जब बातों से बात काम, कोई भी काम ना हो, मजबूरी में उठाई जाती हैं वे चीजें। तो इसलिए पहले सीधा 0 भर के देखिए, गोली बाद में लगाएंगे, तोप बाद में उठाएंगे, ठीक है। तो पहले 0 भर के देखिए, साइन 0 0 होता है, अपॉन में कितना आ गया 0, ये बन गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म, काम नहीं बना। अब तो तुम्हें वेपन उठाने ही पड़ेंगे। अब वेपन कौन से उठाए? फैक्टर तो यहां हो नहीं सकते, राइफल तो चल नहीं सकती, तो तोप उठा के देखो ना। तोप का मतलब साइन एक्सिस सीरीज खोल के देखो, साइन एक्सिस सीरीज याद भी तो हो किसी को, तभी तो खुलेगी। तो मैं बताता हूं ना, साइन एक्स की सीरीज होती है x-x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। हम तो इन्हें प्रूफ भी करेंगे, अभी तो केवल हम इन्हें अप्लाई करेंगे। तो इसको यहां पर लगा के देखिए, देखो इससे क्या फायदा होने वाला सीरीज से, x-x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5,
लेकिन जैसे ही हम अब इसके अंदर जीरो भरेंगे तो अब भी 0.0 आंसर आ रहा है, तो क्या फायदा बस एज खोलने का। देखो ऊपर भी x की जगह जीरो भरी है, नीचे भी x की जगह जीरो भरी है, अब भी आंसर जीरो है। लेकिन एक फायदा तो हो रहा है, अगर हम ऊपर से x कॉमन ले लें और नीचे वाला x कट जाएगा, तो उससे क्या फायदा होगा, क्वेश्चन का रूप बदल जाएगा तुरंत। यहाँ फैक्टोरियल 3, यहाँ x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, और इसके अंदर अब तुम यहाँ पर x की जगह जीरो रख के देखिए, तो जैसे यहाँ 1 है बाकी सब जीरो हो जाएंगे, नीचे 1 है तो देखो आंसर आ गया 1। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन जो हुआ वो सीज खोल के हुआ, बिना सीज के नहीं हो पाया। तो यहां पे ये ध्यान रखना होता है कि भाई कोई हर क्वेश्चन एक मेथड से तो नहीं हो सकता फैक्टर करने से ही हो जाए, अलग अलग मेथड लगाने पड़ सकते हैं। तो तुम्हें यहां पर जो हमारा चैप्टर है इसमें फैक्टर से करिए, सीज खोल कर करिए, हॉस्पिटल रूल से करिए, किससे भी करिए, बस तुम ऐसे आंसर मत देखाइए जो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बने, इनसे बचना है। लेकिन अब बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल की। हो सकता है तुमने 12th में ना पढ़ा हो, तो मैं बता रहा हूं कि एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। वो भी लिमिट को सोल्व करने का एक तरीका है, एक वेपन है। तो उससे कैसे लिमिट सोल्व की जाती हैं वो समझिए, पहले पहले उसको समझ लेते हैं, उससे क्वेश्चन करके बाद में देखते हैं। ये है हमारा एल हॉस्पिटल रूल, ध्यान देना। देखिए समझाने वाले ये कहते हैं, जैसा वो करते हैं वो बता रहा हूं मैं। वो क्या कहते हैं कि कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, मान लीजिए ये है अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था, इसमें हमने x की जगह पहले 1 रख के देखा। देखिए ध्यान रखना, रूल तब यूज करना जब सीधा क्वेश्चन ना हो रहा हो, पहले हमेशा 1 रखकर देखो सीधा डायरेक्ट, ठीक है। 1 रख के देखा तो 0.0 बन रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये आंसर नहीं लिखना, इससे अलग कुछ लिखना है आंसर, फिक्स आंसर बिल्कुल। तो ये आंसर नहीं लिखना। तो हम फैक्टर कर सकते थे, लेकिन हम फैक्टर नहीं करना चाह रहे, हम ये रूल लगाना चाह रहे हैं। तो इस रूल की कुछ शर्तें हैं, वो सुनिए वो रूल क्या कहता है, इस पर निगाह डालिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, देखो लिमिट सेम लिखी है लेकिन ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दिया इसने, नीचे वाले का डिफरेंशिएट कर दिया। वो ये कहना चाह रहा है कि तुम ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दो तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा, नीचे वाले का 1 हो जाएगा, कर दिया। अब इसमें x की जगह 1 रखे तो क्या लिमिट सोल्व हो गई, हाँ लिमिट सोल्व हो गई, 2 आ गई। इससे पहले अभी भी हमने ये क्वेश्चन किया था फैक्टर करके, तब भी आंसर 2 आया था और अब भी 2 आ गया। तो हॉस्पिटल रूल ने सही कहा, लेकिन हॉस्पिटल रूल की कुछ शर्तें हैं, वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें कि जो ये ऊपर वाली फंक्शन है और जो नीचे वाली फंक्शन है इनकी क्या विशेषता होनी चाहिए। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अब कंटिन्यूअस क्या होता है तुमने पढ़ रखा होगा कि अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो कभी ब्रेक ना हो। डिफरेंसेबल होनी चाहिए, डिफरेंसेबल का मतलब क्या होता है, स्लोप निकालना, प्रवणता निकालना, हर पॉइंट पर प्रवणता निकल जाए ए और बी को छोड़कर, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल है। फिर तीसरी शर्त क्या बताइए, एफ कैसी होनी चाहिए कि यदि उसमें ए रखें, ए का मतलब जिसपे तुम लिमिट निकाल रहे हो, ए रखें तो जीरो आना चाहिए। जी भी ऐसी होनी चाहिए, जी के अंदर एक्स की जगह ए रखे जी ए निकाले तो भी जीरो आना चाहिए। और जी की तो एक नई विशेषता और बता दी, अगर उसे डिफरेंशिएट करें तो उसकी वैल्यू जीरो भी नहीं होनी चाहिए। तो इतनी सारी शर्तें देखनी पड़ेंगी पहले, तब तुम हॉस्पिटल रूल लगाओगे कि भाई जो ऊपर वाली फंक्शन है उसमें x की जगह a भरे तो जीरो बन जाना चाहिए, नीचे इसमें x की जगह जे ए भरे तो जीरो आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा जी ए जीरो होना चाहिए, एफ ए जीरो होना चाहिए। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा, वो ये कहना चाह रहा कि ये क्वेश्चन 0/0 की फॉर्म में आ रहा है तो ये रूल लगेगा वरना नहीं लगेगा। कहने का मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बहुत सारी थी हमारी, 0.0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू जीरो, ये फॉर्म थी। लेकिन ये कह रहा नहीं, बस केवल तुम इसमें लगा सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला ये कह रहा है कंडीशन दी उसने, ए भरने पर ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जी में ए भरने पर जीरो होनी चाहिए। तो हॉस्पिटल रूल हर जगह काम नहीं करता है। हॉस्पिटल रूल की शर्त है कि ऊपर नीचे जीरो बन रहा हो, तो वो केवल इस वाली स्थिति से बचाएगा तुम्हें, इससे नहीं बचा सकता। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया ऐसा आ गया तो तब नहीं बचा पाएगा वो, क्योंकि इसने कहा ही ऐसा है कि ऊपर वाला जीरो हो जाए नीचे वाला जीरो हो जाए ए भरने पर तो लगाना। अब लगाना कैसा है, वो कह रहा ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो अलग, फिर उसके अंदर ये लिमिट रख कर देख लो, आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको प्रूफ कर देता हूं कि इसने करा कैसा है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा पहले डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं, फिर मैं ऐसा प्रूफ करूंगा और फिर हम क्वेश्चन करने सीखेंगे। देखिए प्रूफ मैं कर रहा हूं, तुम्हें अच्छा लगे ठीक है तुम पढ़ लीजिए उसको, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रूफ कोई नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
उससे पहले मैं तुम्हें एक फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन बताता हूं। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो किसी पॉइंट पर ए पर मान लीजिए, तो इसकी डेफिनेशन होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, प्रथम सिद्धांत की, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, इसे जरूर याद रखना। जैसे मान लीजिए एफ डैश वन निकालना तुम्हें, तो ए की जगह वन कर दीजिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, और यहां पर जाएगा एफ एक्स माइनस के एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो ऐसा निकलता है एफ डैश वन। लेकिन हम इसका यूज नहीं करते, हमें तो कहीं पर भी एफ एक्स दिया हुआ, एफ एक्स मान लो साइन एक्स दिया हुआ, और हमसे पूछ रहा कोई एफ डैश 5 निकाल के दिखाओ, तो हम क्या कर लें, सिंपल डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में एक्स की जगह 5 लेते हैं। हम इससे नहीं करते कभी क्वेश्चन, क्योंकि हमें फॉर्मूले रटे हुए होते हैं। जब साइन एक्स का कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है, और एक्स की जगह बाद में 5 भर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं तो ये डेफिनेशन बताइए, फर्स्ट प्रिंसिपल की ये डेफिनेशन होती है, एफ डैश ए बराबर होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसका मैं यूज करूंगा, इसलिए तुम्हें यहां बता रहा हूं। अब देखिए मैं इसे प्रूफ कर रहा हूं, इधर ध्यान देना। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और यहां पर है एफ एक्स अपॉन में है जी एक्स। मैंने ऊपर नीचे डिवाइड करा, किससे डिवाइड करा, ए से, सॉरी एक्स से, तो एफ एक्स अपॉन एक्स लिख दिया मैंने, और नीचे लिख दिया जी एक्स अपॉन एक्स, ये लिख दिया। यहां लिख भी दिया लो मैंने, डिवाइड कर दिया है मैंने बाई किससे, ऊपर नीचे एक्स से। अब एक काम करिए थोड़ा सा, देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं उसे ध्यान रखना, बस ये स्टेप समझने वाला है। यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ऊपर जो एफ एक्स लिखा उसमें माइनस जीरो करिए, नीचे एक्स माइनस जीरो करिए, अपॉन में यहां पर नीचे ए करिए, और नीचे जी एक्स करिए, माइनस के जीरो करिए, अपॉन में करिए एक्स माइनस ए। या एक काम करो, यहां पर सीधा एक्स माइनस ए से डिवाइड कर लो, फिर तुम्हें यहां पर घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा एक्स माइनस ए से मैंने डिवाइड कर लिया ऊपर नीचे। अब ये देखो उसने क्या गिवन था, हमें दिया था कि जो ऊपर वाली फंक्शन है वो ऐसी है, यदि उसमें ए भरोगे तो जीरो जाएगा, जी ऐसी है यदि ए भरोगे तो जीरो जाएगा। तो यहां पर एक काम करिए बस थोड़ा सा, एक्स टेंस टू ए, ऊपर जो तुमने एफ एक्स लिखा है उसके बाद में जीरो जो लिखा है, जीरो की जगह लिख सकते हैं हम एफ ए, और अपॉन में हो जाएगा एक्स माइनस ए। नीचे देखिए जी एक्स लिखा है, यहां पर जीरो की जगह लिख दीजिए जी ए, और अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस ए। अब इस डेफिनेशन को सही से देखिए, ये वाली डेफिनेशन ऊपर वाले को देखो, एफ डैश ए की है, तो यहां पर बन जाएगा ऊपर की तरफ एफ डैश ए, और नीचे देखो यहां पर एफ और यहां जी है, बस इसमें ऊपर वाले में एफ है तो नीचे वाले में कितना है, जी है, तो ये बन जाएगी डेफिनेशन जी डैश ए की। मेरा कहने का मतलब है ऊपर डेफिनेशन होगी एफ डैश ए की, और नीचे डेफिनेशन होगी किसकी, जी डैश ए की। बस यही प्रूफ करना था। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा, यहां पर या तो सिंपल देखो, यहां पर एफ डैश ए लिखा है मैंने, तुम एक्स लिख दीजिए, फिर इसको लिमिट में चेंज कर लीजिए। ऐसा लिख दिया तुमने, ये फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन हो गई, इसे ऐसा लिख दीजिए, एक्स कर दीजिए, और यहां पर लिख दीजिए जी डैश एक्स, और यहां पर लिमिट लिख दीजिए एक्स टेंड्स टू ए। भाई एक्स की जगह ए भरोगे, यही तो बनेगा। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रूफ, सॉरी एल हॉस्पिटल रूल का। लेकिन प्रूफ करने को नहीं आता है, मैंने बता दिया है तुम्हें, लेकिन अगर करना होगा तुम कर लियो। अब क्वेश्चन करते हैं इससे। अब क्वेश्चन कैसा करना है वो ध्यान सुनना। देखिए मान लीजिए कोई भी तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ होगा, कुछ भी, जैसा अभी हमारा क्वेश्चन था साइन एक्स अपॉन एक्स, और एक्स टेंड्स टू जीरो पर लिमिट निकालना चाहते हैं। तो पहले इसमें जीरो भरेंगे सीधा, जिससे क्या पता कोई रूल लगाना ना पड़े हमें। तो साइन जीरो जीरो अपॉन में जीरो, तो जब भी तुम्हारी जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म आएगी, तो तुम इससे क्वेश्चन को बचाने के लिए एकदम तोप निकालना बाहर। कौन सी तोप, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अगर 0.0 बन रहा है तो ये 100% उस क्वेश्चन को कर देगा सोल्व, अगर 0.0 बन रहा है तो। सही है, एल हॉस्पिटल रूल 0/0 की फॉर्म से क्वेश्चन को बचाता है, और बड़ा आसान भी है। ना तुम यहां पे सीज खोलिए, ना तुम फैक्टर करिए, कुछ भी मत करिए, बस एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। एल हॉस्पिटल रूल कहता है ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो अलग, साइन एक्स का कोस एक्स, और नीचे वाले को कर दो अलग, और फिर उसमें एक्स की जगह जीरो भर दो। तो जैसे ही तुम जीरो भरोगे, कोस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो देखो आंसर कितना आ गया 1। बस जहां तुम ये रूल लगाओ वहां पर लिख जरूर देना एल हॉस्पिटल रूल।
तो जब भी तुम्हारी 0.0 की फॉर्म बने तो ये रूल लगा सकते हो। कुछ लोग तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में भी इसे लगा लेते हैं। अगर कभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है तो भी ये रूल लगा लिया जाता है। तो पहली एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हमारे जो हैं वो 0.0 के रूप में ही हैं। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या बाद की जो और इंडिपेंडेंट फॉर्म है उनके लिए बाद में है। फिर भी एक बार बताऊंगा मैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाना बहुत आसान होता है लेकिन क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है उनको डिफरेंशिएट करना है, बहुत छक्के छूट जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन बैठ जाता है, तो उस टाइम पे तुम अपने इंटर के तरीके से कर लीजिए, सीरीज खोल के या फैक्टर खोल के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा कि हाँ भी तुम्हें ये क्वेश्चन इससे ही करना, ना ना ना, तुम किसी से भी कर सकते हो, इंटर के मेथड से करिए, किसी भी मेथड से करिए। फिर भी मैंने यहाँ पे देखिए ये सीरीज लिख दी है यहाँ पर, अगर तुम्हें इन सीरीज का इस्तेमाल करना है, किसी क्वेश्चन को तुम इंटर के तरीके से करना चाहते हो तो करिए इनसे, जो है ये सीरीज है सारी की सारी, इनका इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। अभी जैसे मैंने साइन एक्स अपॉन एक्स करके दिखाया था, तो ऐसे यहाँ पे कोस एक्स सीरीज ये है, टेन की ये है, साइन हाइपरबोलिक। अब ये देखिए हो सकता है तुम्हारे लिए साइन हाइपरबोलिक एक अलग तरह की फंक्शन हो, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि ये पहले ट्रिग्नोमेट्री की किताब हुआ करती थी पार्ट 1 के अंदर, तो वो अब यहां से हटा दी गई है। तो उसके अंदर था ये हाइपरबोलिक का पोर्शन, हो सकता है ये 11-12 में भी हो, मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं थोड़ा लिख देता हूं। हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं जो हमारे साधारण साइन कोस होते हैं उन्हें बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन, और इन्हें बोलते हैं हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक फंक्शन। जैसा हम साइन एक्स लिखते हैं तो इसमें साइन एक्स ना लिख के एच एक्स लिखा जाता है, एच इसके साथ होता है, साइन एच यहां और एक्स यहां पर एंगल, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है e की पावर एक्स, e की पावर माइनस एक्स अपॉन में होता है, एक मिनट माइनस आएगा साइन वाले में, साइन वाले में माइनस e की पावर माइनस एक्स और अपॉन में होता है 2। इसी तरह से कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है e की पावर एक्स प्लस होता है e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और भी कुछ है, यदि हम इन दोनों का स्क्वायर करके घटा दें तो वो बना जाता है, मतलब कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कर दें साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जबकि साधारण वालों में, सर्कुलर में, वृत्तीय फलन में यहां प्लस होता है तब 1 होती है, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस करने पर 1 होती है। ऐसे कुछ और फॉर्मूले इन दोनों से ही बन जाते हैं, तो वे फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख देता हूं। अगर तुम्हें कभी इसका डिफरेंशिएट करना हो साइन हाइपरबोलिक एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन कोस हाइपरबोलिक एक्स आएगा। अगर मान लीजिए तुम्हें कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो वो साइन हाइपरबोलिक आएगा, ऐसा माइनस नहीं आएगा, ये बात है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कभी तुम्हें साइन हाइपरबोलिक 0 आ जाए तो साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू जो 0 होती है, कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है। एक और ध्यान रखना, साइन हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला हो जाएगा वो 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू में कोस हाइपरबोलिक x होगा। इसी तरह से कोस हाइपरबोलिक 2x के भी फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x और एक होता है 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा भी होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस के साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे साइन वाले फॉर्मूले में 1 प्लस है जबकि हमारा साधारण में होता है 1 माइनस, कोस वाले में माइनस ही होता है, इसमें भी माइनस ही होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए, तुम्हारी ये नई फंक्शन हो सकती है बिल्कुल, या हो सकता है तुमने पढ़ी हो, ठीक। तो इनका भी हमें छोटा मोटा कहीं यूज है हमारे क्वेश्चनों में, तो ज्यादा इतना यूज नहीं है। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहां हम कुछ फॉर्मूले ले लेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक मिनट। हाँ, अब मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा था, वो देखिए ध्यान से। ये फॉर्मूले भी हैं और ये क्वेश्चन भी हैं, इन्हें रट घेरना, ठीक है। पहला, अगर कहीं पर ये आ जाए कि भाई लिमिट निकालिए साइन एक्स अपॉन एक्स की, और किस पॉइंट पर निकालिए, 0 पर, या इसका उल्टा पूछ ले साइन एक्स, साइन नीचे आ जाए तो इसकी लिमिट हमेशा 1 होती है। एक तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा प्रूफ करना है तो बहुत आसान है, प्रूफ अभी मैंने करके दिखाया था वैसे तो, लेकिन दोबारा करना है तो दोबारा कर देता हूं मैं। लिमिट इस वाले को कर देता हूं, सेकंड वाले को, x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन एक्स। अब इसमें x की जगह 0 भरी है तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो फिर इससे बचे कैसे, बचने के कई तरीके, वही या तो सीरीज खोल के बच सकते हो या एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए सीधा। तो हॉस्पिटल रूल यहां पर लगाया जा सकता है, 0.0 में हॉस्पिटल रूल लग जाता है,
बस ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तुम्हें अलग, नीचे वाले का अलग। मैंने लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ लगाया है मैंने एल हॉस्पिटल रूल। अब इसमें एक्स की जगह 0 रख दीजिए, तो 1/cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/1 कुल मिलाकर 1। तो सिंपल छोटे छोटे आंसर इनके सिंपल हॉस्पिटल रूल से सारे हो जाते हैं, बस रट गए ना इन्हें, इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, मतलब क्वेश्चन आसान करने में जरूरत पड़ती है। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू कभी 0 आ जाए और यहां आ जाए मान लीजिए 10x अपॉन में x आ जाए, लिमिट x टेंस टू 0 आ जाए, x अपॉन 10x आ जाए, तो भी इसकी लिमिट 1 होती है। इनको भी ऐसे कर लीजिए, जब डिफरेंशिएट करना 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, x का हो जाएगा 1, और जब 0 भरोगे तो sec 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, इन्हें तुम बड़े आराम से चेक कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इनके अंदर। फिर भी और कुछ फॉर्मूले में लिखवा देता हूं जो कि हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, वो देख लीजिए। हम इनको क्वेश्चन में यूज करेंगे बीच बीच में, जो है इनसे क्वेश्चन थोड़े छोटे हो जाते हैं बस। देखिए एक फॉर्मूला है, लिमिट निकालिए x टेंस टू 0 पर e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की। बड़ा फेमस फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी तुम इसे प्रूफ करके देखिए। अगर हम इसमें डायरेक्ट x की जगह 0 बने तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x की जगह 0 बने e की पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 में से बन गया 0 अपॉन में 0, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो एल हॉस्पिटल रूल जब लगाओगे इसमें, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, e की पावर x का e की पावर x 1 का हो जाएगा 0, नीचे x की जगह 1 आ जाएगा, e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको याद रखना हमेशा, ये तो हमने करके भी दिखा दिया है कि कभी लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसकी लिमिट हमेशा ही 1 आती है, इसे याद रखिए। ऐसे ही और भी फॉर्मूले बनाए सकते हैं, है तो ये क्वेश्चन, लेकिन इनको फॉर्मूले मानते हैं हम, क्योंकि इनको बीच बीच में हम यूज कर लेते हैं। फिलहाल तो मैं इतना ही बताऊंगा ये, अब मैं सीधा एक्सरसाइज में आऊंगा और एक्सरसाइज क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बीच बीच में जब यूज होंगे तब अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाती है इनकी, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है इनके अंदर। अब मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन लूंगा और उन्हें करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो मुझे लगता है कि हाँ भी ये क्वेश्चन बताने चाहिए वो मैं बताऊंगा, और यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तुम व्हाट्सअप कर सकते हो उन क्वेश्चनों को बुझने के लिए, जो भी थोड़ी प्रॉब्लम होंगी बस व्हाट्सअप पर डाल दीजिए उन क्वेश्चनों को जो है, और फिर मैं या तो वीडियो बना दूंगा या बच्चों से पूछ के ही व्हाट्सएप पे ही उसका सोल्यूशन दे दूंगा जो है। ठीक, फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो बुक के हमारे अंदर है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन है एक हमारा, क्वेश्चन नंबर है 3 का सेकंड पार्ट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा सेकंड पार्ट। लिमिट x टेंस टू 0 है और a की पावर x माइनस के b की पावर x अपॉन x है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कहा गया। सीधा x की जगह 0 भरिए, तो यहां आ जाएगा a की पावर 0 माइनस b की पावर 0 अपॉन में आ जाएगा 0, a की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 में से बन गया 0 अपॉन 0, तो आंसर नहीं आ पा रहा, तो हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए बाय एल हॉस्पिटल रूल। एक बात और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में कई बार हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है। जैसे एक बार डिफरेंशिएट करा और तुमने फिर 0 भरा, आंसर नहीं आ पाया, फिर 0.0 बन गया, तो दोबारा लगा दीजिए, दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हम यहां पर डिफरेंशिएट करने जाएंगे ऊपर वाले को। बताइए a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, log e a। इसी तरह से इसका b की पावर x हो जाएगा, log e b हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1। अब x की जगह 0 भर के देखिए, तो a की पावर 0 1, तो log a बचेगा, यहां b की पावर 0 1, log b बचेगा, बस आंसर आ गया। थोड़ा सा तुम इसको आंसर को इस तरह से लिख सकते हो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और करके दिखा देता हूं मैं 2-3 क्वेश्चन जो है। एक क्वेश्चन है हमारे यहां पर 4th का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th है उसका फर्स्ट पार्ट। लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन x अपॉन में है 10 क्यूब x, 10 क्यूब x है, 10 क्यूब x। अब देखिए सबसे पहला तरीका तो यही है कि इसमें 0 भर के देखिए, जैसे ही मैं 0 भरूंगा यहां पे 0 साइन 0 0 होता है, तो अपॉन में 10 0 भी 0 ही होता है, तो देखो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो इससे बचाने का तरीका वही, सीधा एल हॉस्पिटल लगाऊंगा मैं। हाँ कहीं मुझे दिखाई देगा कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, फिर मैं 12th का मेथड लगा लूंगा, लेकिन अब तो फिलहाल मैं एल हॉस्पिटल रूल से करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात सोचिए, अगर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले को, ऊपर वाले में दिक्कत नहीं है, x का 1 साइन x का cos x हो जाएगा, नीचे वाले में 10 क्यूब आ रहा, ठीक है, किसी वजह से एक बार डिफरेंशिएट करने पर आंसर नहीं आया,
दूसरी बार करना पड़ गया या तीसरी बार करना पड़ गया, यहाँ क्यूब चल रही, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करिए। वैसे तो ये ऐसे कर दीजिए सिंपल डिफरेंशिएट तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें वो तो सिखाना चाहता हूँ टेक्निक क्या क्या है इसके अंदर। अब जैसा मान लीजिए यहाँ पर है 10 हटाना, 10 की पावर 3 आ रही, ठीक, तो मैं इसे हटा सकता हूँ यहाँ से, कैसे देखो यहाँ पर sin x, और मैंने 10 को अलग लिख दिया, 10x की पावर कितना कर दिया 3, तो मैंने ऊपर नीचे x की पावर 3 की मल्टीप्लाई कर ली। ऐसा क्यों करा सोचिए, अभी मैंने ऊपर तुम्हें एक लिमिट रटवाई थी कि 0 पर x अपॉन 10x की लिमिट जो होती है वो 1 होती है, तो यहां पर x अपॉन 10x का होल क्यूब हो जाएगा। अभी करके दिखा देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन में आ गया x क्यूब, और यहां पर तुम्हारा बन गया x अपॉन 10x, और x अपॉन 10x की लिमिट होती है 1, तो यहां 1 बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बचा केवल हमारा इतना, x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन में आ गया यहां पर x क्यूब, और इसकी लिमिट हो गई 1। तुम क्या होगा, लिमिट तो यहां लिखी, यहां तो लिखी है, अरे लिमिट का मतलब ये है कि जहां भी x है वहां 0 भरो, ये नहीं कि दो बार तुम लिमिट लिखोगे। ये तो ये बता रहा है कि x की जगह तुम्हें 0 करना है बस। ठीक है, कभी ये कहने लगो कि यहां पर तो लिखा हुआ नहीं था, यहां पे लिखा हुआ था केवल लिमिट। तो अब यहां ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे सोल्व करें, क्या ऐसा करने से आंसर आ गया, नहीं ऐसा आंसर नहीं आया, बस क्वेश्चन थोड़ा छोटा बन गया क्योंकि 10 था वो गायब हो गया। सोचो, अब यहां पर 0 भरो, यहां 0 साइन 0 0 नीचे 0, तो अब भी आंसर 0.0 के रूप में आ रहा है, तो फिर लगाइए हॉस्पिटल रूल। अब यहां पर हॉस्पिटल रूल मुश्किल नहीं पढ़ने का, क्यों नहीं मुश्किल पढ़ने का, क्योंकि नीचे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का 3 बार करोगे तो आंसर आएगा, चौथी बार में 0 हो जाएगा। चलो करो, बाय एल हॉस्पिटल रूल, यहां पर हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो तुमने ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करा, 1 हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स की जगह 0 भरो, कोस 0 1, 1 में से बन गया 0, और नीचे भी 0, अब भी आंसर नहीं आया, दोबारा लगा दीजिए एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का 1 का 0, कोस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहां पर, और नीचे आ जाएगा 6x, ये आ गया। ये तो वैसे ही हो गया, ये इतने की लिमिट हम जानते हैं कितनी होती है 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/6, मैंने यहां पर लिख दिया है क्योंकि मैं लिमिट तुम्हें समझा चुका था, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट कितनी होती है 1, वरना तुम इसका यूज नहीं करना चाहते तो दोबारा हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, नीचे आ जाएगा 6, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तब भी आंसर यही आएगा 1/6। ये तो हम क्वेश्चनों को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, इसलिए हमने पहले लिखवा दिए हैं कि भाई इनका हम यूज करेंगे बीच बीच में, तो क्वेश्चन इजी बन जाएंगे। और देखिए, और करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन है हमारे यहां पर जो है, क्वेश्चन नंबर है 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस के e की पावर साइन x, और अपॉन में है नीचे x माइनस साइन x, ये रहा। अब हम इसमें सीधा x की जगह 0 भरते हैं, e की पावर 0 1, और यहां साइन 0 0, e की पावर 0 1, 1 में से बन गया 0, नीचे देखो यहां 0 साइन 0 0, तो देखो आंसर नहीं आ रहा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। किस पे जाएं, सीधा एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशिएट करके देखें ऊपर वाले का और नीचे वाले का, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो कैसे करेंगे वो देखिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x का e की पावर x आएगा। अब इसे करिए, e की पावर साइन x का e की पावर साइन x का हो जाएगा कोस x, नीचे करिए x का 1 हो जाएगा साइन x का हो जाएगा कोस x, ये आ गया। x की जगह 0 भर के देखिए, क्या पता आंसर निकल आए, e की पावर 0 1, यहां 1 आ गया, साइन 0 0, e की पावर 0 1, कोस 0 1, तो अब भी ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे देखो कोस 0 1, 1 में से बन गया 0, कुल मिलाकर अब भी आंसर नहीं आ रहा, जबकि हमने एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया है। ध्यान रखना, हॉस्पिटल का मतलब होता है सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जब एडमिट हो जाए ना, तो वे तब तक तुम्हें बाहर नहीं निकालते जब तक कि तुम्हारे या तो सही हो जाओ या दिक्कत ना और बढ़ जाए, तो इसका मतलब यही है, हॉस्पिटल रूल है ये। इस क्वेश्चन को बार बार हॉस्पिटल रूल से कर सकते हो तुम, एक ही मतलब एक ही क्वेश्चन में कई बार हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, जब तक इसको दम ना निकल जाए। दम निकलने का मतलब वैल्यू ना आ जाए, तो दोबारा लगाइए एल हॉस्पिटल रूल करिए, बस तुम्हें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, e की पावर x का e की पावर x, यहां करोगे फर्स्ट सेकंड से करो,
ए की पावर साइन एक्स नो का नोई, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, फिर प्लस ए की पावर साइन एक्स का, ए की पावर साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स इंटू में कोस एक्स, ये रहा अपॉन में करिए, 1 का 0 हो गया और यहां आ गया साइन एक्स, ये रहा। थोड़ा सा इजी कर लीजिए जिससे कि हमें एक्स की जगह 0 बनने में दिक्कत ना हो। हल्का सा मैं सही कर लेता हूं, उसके बाद भरूंगा फिर एक्स की जगह 0। यहां देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर e की पावर x है, माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा e की पावर साइन x और इंटू में साइन x, फिर माइनस को अंदर ले जाइए, e की पावर साइन x और यहां हो जाएगा कोस स्क्वायर x, ये हो गया। अपॉन में कितना है साइन x है। अब देखो फिर x की जगह 0 भरो, e की पावर 0 1, यहां 1 आ जाएगा, ये रहा 1, फिर यहां साइन 0 पूरे को 0 कर देगा, कोस 0 1 आ जाएगा, e की पावर 0 1 आ जाएगा, कुल मिलाकर -1 और नीचे साइन 0 0, कुल मिला अब भी आंसर 0.0 ही आ रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, अब भी सोल्व नहीं हुआ क्वेश्चन। तो फिर करें कैसे, एक बार और लगाइए, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी होते जा रहा है, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, एक बार और लगाइए आंसर जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, ध्यान दीजिए, एक्स टेंड्स टू 0, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, दो फंक्शनों की प्रोडक्ट, ई की पावर साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, फिर प्लस पहले वाला करो e की पावर साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स इंटू में साइन एक्स, फिर यहां दो फंक्शनों की प्रोडक्ट e की पावर साइन एक्स ऐसा कैसा ही कोस स्क्वायर एक्स का, तो 2 कोस एक्स आएगा, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, ये रहा। फिर e की पावर एक्स का करेंगे, e की पावर साइन एक्स का, तो e की पावर साइन एक्स का आएगा e की पावर साइन एक्स इंटू में कोस एक्स और इंटू में कोस एक्स इंटू में कोस एक्स, इतना आ गया। गलत कर दिया आपने शायद, थोड़े से जल्दीबाजी में गलती हो गई, ये यहां पर ये स्टेप गलत हो गया। ध्यान दो कैसा, यहां देखो पहला ऐसा कैसा ही, सेकंड का कराना ये रहा, फिर आप करेंगे e की पावर x साइन x का, तो e की पावर साइन x इंटू में कोस x और कोस स्क्वायर x साथ में था, वही सही तो था, तब भी ठीक था। अपॉन में कर दीजिए, साइन x का क्या जाएगा कोस x, बस अब x की जगह 0 कर दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्यों कैसा कह रहा हूं मैं कंप्लीट हो गया, नीचे देखो नीचे नीचे क्या आ गया कोस x और x की जगह 0 भरोगे तो नीचे अब 0 नहीं बनेगा, यहां कोस x आ गया, ये रखो 0, e की पावर 0 1, यहां साइन 0 0, e की पावर 0 1, कोस 0 1, फिर यहां देखो साइन 0 पूरे को 0 कर देगा, फिर माइनस ब्रैकेट में यहां साइन 0 इस पूरे को 0 कर देगा, फिर आगे चलो e की पावर 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, e की पावर 0 1 और कोस 0 1, कोस 0 1 तो 1 आ गया, ये रहा। और अपॉन में कितना है कोस 0 1, अब देखो आंसर कितना बन गया, 1 और 1 2 या 1 से ऐसा काट दो, कुल मिलाकर 1/1, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन हमने हॉस्पिटल रूल 3 बार लगाना पड़ा, तब जाके इनडिटरमिनेट फॉर्म से हम बचे। तो बच्चों यहां पे यही बात ध्यान देने की होती है कि हॉस्पिटल रूल से ये क्वेश्चन बड़े आराम से किए जा सकते हैं, बस इनमें डिफरेंशिएट करते करते कभी कुछ क्वेश्चनों में, कुछ ही क्वेश्चनों के अंदर वो बहुत लेंथी हो जाता है। तो ऐसी जगह यदि मान लीजिए तुम किसी और टेक्निक से करना चाहो, इंटर वाली से सीज खोल के या कुछ और तरीके से, तो उससे कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि नहीं भी तुम ग्रेजुएशन में आ गए तुम्हें हॉस्पिटल रूल से ही करने, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, कैसे ही कर दो, बस क्वेश्चन करने से मतलब होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देता हूं, और देखिए आसान सा कर दो मैं क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर, सिक्स का फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस हाइपरबोलिक x प्लस लॉग 1 माइनस x, फिर है -1, फिर है x और अपॉन में है x स्क्वायर, ये सीधा हम पहले 0 भरेंगे। ध्यान दो मैंने बताया था cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां 1 आ जाएगा, यहां पर 0 भरोगे, यहां 0, तो log 1 बचेगा और log 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो यहां 0 हो जाएगा सारा। फिर यहां -1 है, ये रहा, और x की जगह 0 भरा 0, तो कुल मिलाकर ये आया ऊपर की ओर, और नीचे 0 ऊपर भी 0 बन गए, नीचे भी 0, तो आंसर अभी नहीं निकला। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, वो कहता है डिफरेंशिएट करो, तो मैंने कहा था तुमसे कि cos हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sin हाइपरबोलिक x होता है, तो यहां आ जाएगा हमारा x टेंड्स टू 0
साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका करोगे तो 1/1 माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस एक्स का -1 बन जाएगा। 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो लास्ट में 1 आ जाएगा। अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। पहले थोड़ा सा इसे ठीक से लिख लेते हैं। x टेंड्स टू 0, ऊपर है साइन हाइपरबोलिक x, इसको ऊपर ले आना, क्योंकि वरना फिर तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा पूरे में एलसीएम लेकर। तो इससे बचने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि अगर दोबारा आकलन करना पड़ा मुझे तो दोबारा आकलन करने में दिक्कत ना हो यहाँ पर, इसलिए मैं थोड़ा सही कर लेता हूं इनको जो है। तुम भी ऐसे ही कर लो थोड़ा बहुत सही। अब इसके अंदर x की जगह 0 भर के देखिए, क्या पता आंसर निकल जाए, वरना फिर हम हथियार निकालेंगे अपना। चलो 0 भरो। साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू तुम्हें बताई थी मैंने। साइन हाइपरबोलिक 0 कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ तो 0 आ गया। यहाँ 0 भरोगे 1, और 1 की पावर -1 कितना होगा, 1/1 लिख लो, 1 ही आएगा। तो यहाँ बैठ गया 0, यहाँ आ गया -1 और यहाँ आ गया +1। अब भी 0/0 ही बनेगा, ये बन गया। तो एक बार रूल लगा दीजिए। तो एल हॉस्पिटल रूल हमने दोबारा लगा दिया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x का होता है cos हाइपरबोलिक x। तो यहां आ जाएगा cos हाइपरबोलिक x। इसका करो, कैसा करोगे, t की पावर -1 से, तो -1 आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस x की पावर -2 हो जाएगा। अंदर वाले का -1, ये लिख दिया मैंने -1, और 1 का क्या हो गया 0, और नीचे आ गया 2। अब आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे है x खत्म हो गया। अब x की जगह 0 भरो। cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, 1 होती है, 1। यहाँ 0 भरोगे तो 1 की पावर -2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/1 की पावर 2, कुल मिलाकर 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 आ गया, लेकिन पीछे -1 भी तो है, और अपॉन में कितना आ गया 2, तो 1 - 1/2, तो ऊपर 0 नीचे 2, तो 0.2 की वैल्यू 0 ही होती है। बस ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हम जितने भी क्वेश्चन है बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगली वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे हम इसके। ठीक है बच्चों, इतना करिए, मन लगा करिए, और बच्चों जो भी कोई और बच्चा है उसे बता दीजिए, जो है उसको भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, और उससे कहिए कि सब्सक्राइब भी कर दे, उसका कुछ बिगड़ता तो है नहीं, बस एक बार अंगूठा दबाना है या उंगली दबानी है। ठीक है, तो इसलिए दूसरे बच्चों को बता दीजिए, उन्हें भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।